हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जेईई 2020 के 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जैसा कि आपको पता होगा इस सीरीज के अंदर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं 1 की के अंदर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही 3 सेकंड जो है क्वेश्चन चला देता हूँ, ताकि आप उसको पॉज करो और अच्छे से पढ़ लिया करो और समझ लिया करो, ठीक है। और इवन मैं तो कहूंगा कि उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट करने के बाद बन जाता है तो बढ़िया, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आकर देखो तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दैट इज x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। और इस अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, और इसके जो दोनों रूट्स है ना, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, यहाँ से आपको क्या पता चलता है? तो आपको पता होगा कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं तो दो को कंडीशन बनता है। वैसे मतलब डी पर हम लोग तीन को कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। जब डी ग्रेटर देन जीरो हो और डी इक्वल टू जीरो हो, और एक तीसरा केस क्या होता है जब डी लेस देन जीरो। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट ना, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि डी पर तीन को कंडीशन हम लोग लगाते हैं। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है ना, तो इस केस में रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और जब डी इक्वल टू जीरो होता है इस केस में हम क्या बोलते हैं, आर इस केस में हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और जब डी लेस देन जीरो होता है तब हम क्या बोलते हैं, रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं, तो यहाँ कौन सा कंडीशन दिया है, बोला है कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ये ना। तो अपने को कौन सा कंडीशन यहाँ से मिला, डी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ हम ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। और फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिर बोला है कि एंड दीज रूट्स आर लाई इन द इंटरवल दिस, मतलब इसके जो रूट्स है ना वो 1,5 क्लोज 1,5 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑफ m, इन विच इंटरवल m लाइज, ठीक है। m कौन सा इंटरवल है उसको अपने को निकालना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो लोकेशन ऑफ रूट्स का है। तो यहाँ से आपको पता होगा ये कौन सा टाइप है। हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में। लोकेशन ऑफ रूट्स ऐसे हैं, इसके बहुत सारे होते हैं, 6 टाइप हम लोग पढ़ते हैं, 2 3 4 5 6। तो ये 6 टाइप हम लोग पढ़ते हैं ना। तो पहला टाइप क्या होता है कि जब रूट्स जो होता है, रूट दोनों रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों रूट्स हैं तो किसी नंबर से जो है, किसी एक नंबर, जैसे यहाँ इंटरवल दिया है तो किसी एक नंबर लेटर से x नॉट से बड़े हैं, ठीक है। ये पहला केस बन गया। या फिर हो सकता है कि दोनों रूट्स x नॉट से छोटे हैं, तो दूसरा केस बन गया। तीसरा केस बनता है कि एक रूट x नॉट से बड़ा है, एक रूट x नॉट से छोटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे ना, तो दोनों में से एक बड़ा है x नॉट से, एक छोटा है x नॉट से, तो ये तीसरा केस बनता है। और फिर चौथा केस क्या बनता है कि बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल x1, x2, ठीक है। वही इंटरवल दे देगा x1 और x2 के बीच में दोनों के दोनों रूट्स आ जाते हैं, जो कि चौथा केस यही वाला है, ठीक है। पांचवा केस हम लोग पढ़ते हैं कि बोथ द रूट्स आर, बोथ रूट्स आर मतलब ये तो बिटवीन द हो गया, बिटवीन x1, x2। और ये हो जाएगा कि x1 और x2 से बाहर है, ठीक ना, आउटसाइड ऑफ x1 एंड x2। मतलब ये x1 है
और ये x2 है, और रूट जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये को यहाँ आ गया, ये को यहाँ आ गया, मतलब x1 और x2 को ये बाहर चला गया। तो ये हम लोग अगला केस पढ़ते हैं, ठीक है, पांचवा केस। और छठा केस क्या होता है? छठा केस होता है ऐसे, ये मान लीजिए कि x1 है, ये x2 है, तो एक रूट जो है ना वो x1 से बाहर है, वो x2 के अंदर है ना, मतलब x1 और x2 के बीच में कोई ये वो रूट आता है। तो ये हम लोग 6 केसेस की बात करते हैं लोकेशन और रूट के अंदर, और सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं, और उस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ हम सारे कंडीशन की जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ जो अपने को यूज हो रहा है ना वो बता दूंगा, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो भी लोकेशन और रूट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसको मैं वहां वहीं पर डिस्कस कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। जैसे इसमें ये फोर्थ केस का डिस्कशन हो रहा है, तो मैं इसी का यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। बाकी के जो बच जाएंगे उसको वही कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपको तो पता दिख रहा है कि उतना स्पेस भी नहीं है कि हम कर पाए, ठीक है। ये सबको बताने के लिए और टाइम भी ज्यादा लगेगा, एक एक करके बताने लगेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फोर्थ वाला मतलब जो यहाँ अपने को चाहिए यूज होना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी के जो बच जाएंगे वो आने वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होंगे तो वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो भाई, तो क्या है बोला, पहला बात तो यहाँ से आपको अपने को क्लियर हो गया, पहला बात यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि इस बात से d ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, d ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, तो यहाँ तो पहला बात हो गया, ठीक है। और अब सोचो, अब क्या सोचना है कि ये दोनों के दोनों रूट्स है ना वो 1,5 में लाई करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ग्राफ पर सोचो, ग्राफ पर सोचो, और हम लोग लोकेशन और रूट्स का कंसेप्ट वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको आप पढ़े होंगे तो याद करके रखेंगे तो तुरंत बना सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ये मैंने बोला ना अभी मैं सब कुछ समझा दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन क्या क्या होगा, नहीं तो फिर मैं कंडीशन लिख दूंगा और बना दूंगा, तो आपको हवा भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, सब हो जाएगा, ठीक है। मैं कंडीशन कैसे कैसे जनरेट करूंगा उसको मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप अगर आपको लोकेशन ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आता भी नहीं है ना, तो आप अपने से कंडीशन जनरेट करके और बना सकते, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ दोनों रूट्स जो है, दोनों रूट्स वो क्या है, दोनों रूट्स जो है ना वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग है, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा। रूट्स सेम कब होते हैं, जब एक्स एक्सिस को टच करके चल जाता है, मतलब ये वाला को यहाँ ले जाकर मतलब इसको उठा के एक्स एक्सिस पर रख दोगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है ना पैराबोला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये जो है ना वो तो इसका जो दोनों रूट सेम कब होता है, जब ये एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ होता है, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके भागता है। लेकिन बोला है कि दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दैट मींस ग्राफ कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर, तभी ना, मतलब ये वाला रूट हो जाता है अल्फा और ये रूट होता है बीटा, मतलब दो रूट्स मिल रहे हैं, दो बार कट करेगा तो दो रूट्स मिल रहा है। अच्छा, पहला कंडीशन तो ये बन गया, और दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है कि डाउनवर्ड पैराबोला हो, समझ में आया, मतलब ये अल्फा और ये बीटा, समझ में आ रहा है ना। तो ये दो से ज्यादा केसेस बनेंगे क्या, दो से ज्यादा नहीं बनेंगे, और बोला है कि ये जो दोनों रूट्स है ना वो 1,5 में है, मतलब इधर 1 होगा और इधर 5 होगा, देखो 1 और 5 के बीच में दोनों रूट्स आ गए, यहाँ भी ये मान लो कि 1 है और ये मान लो कि 5 है, 1 और 5 के बीच में दोनों रूट्स आ गए। तो ऐसा कंडीशन सोचो कि 1 और 5 मतलब दो किसी नंबर के अंदर दोनों रूट्स आने चाहिए, तो ये दो ही केस पॉसिबल है, दो ही केसेस पॉसिबल है। अब यहां से कंडीशन जनरेट करो, जब ये जो है पैराबोला, पैराबोला जो है वो अपवर्ड रहता है, तो इस केस में ए क्या होता है, ए मतलब जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें से मैं ये ए बोल रहा हूँ, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 1 है, ठीक ना। तो ए हो गया,
ठीक है, ए हो गया। तो ए क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, ए यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन जीरो। जब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है, अपवर्ड ओपनिंग, तो उसको क्या बोलते हैं ए ग्रेटर देन जीरो। और ये डाउनवर्ड कब होता है, जब ए निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है, तब ये क्या होता है डाउनवर्ड। ठीक है, जब ए निगेटिव होता है मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि किसी पैराबोला के वर्टिसेस क्या होते हैं, किसी पैराबोला के वर्टिसेस को हम लोग लिखते हैं माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ये होता है। मतलब एक्स में इतना, मतलब यहाँ पर ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला माइनस बी बाई टू ए है, ये वाला कौन सा पॉइंट है माइनस बी बाई टू ए। तो आप देखोगे कि माइनस बी बाई टू ए जो है 1 और 5 के बीच में है कि नहीं है, 1 और 5 के बीच में है कि नहीं, है ना। ये माइनस डी बाई फोर ए से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है ना। माइनस डी बाई फोर ए क्या कहाँ है, यहाँ है माइनस डी बाई फोर ए, तभी ना इन दोनों को मिला के ये पॉइंट माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई फोर ए बना। ठीक है, अच्छा ये वाला कंडीशन आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लेके चल सकते हो, मैं जनरल कंडीशन बता देता हूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये वाला केस नहीं भी कंसीडर करोगे ना तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालते आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जनरल फॉर्म बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ दे दिया जाए तो आपको करते आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया है तो इसीलिए डी ग्रेटर देन जीरो तो पहला कंडीशन हो गया। तो पहला आपको क्या करना है कि डी को ग्रेटर देन जीरो करना है, पहला कंडीशन। फिर आपको क्या करना है कि ये जो है ना माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए वो कहाँ 1 और 5 के बीच में है। मतलब दूसरा कंडीशन आपको अप्लाई करना है, दैट इज माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। ओके, यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये देखो ना इक्वल थोड़ा, इक्वालिटी 1 और इतना दोनों इक्वल है नहीं ना, मतलब ये बीच में है, मतलब ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन आप लगा दो, थर्ड कंडीशन क्या लगा दो कि आप देखो ना ये मान लीजिए कि क्या है एफ(x) है, मतलब फंक्शन है, ये हमारा क्या है एफ(x) है फंक्शन। तो आप देखोगे तो एफ(x) में अगर 1 डालोगे, एफ(x) में 1 और 5 डाल के देखो, तो 1 डालोगे तो कहीं ऊपर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। बताओ, यहाँ से एफ ऑफ 1 क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 1 जो है वो क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। और एफ ऑफ 5 क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 5 अगर निकालोगे तो ये भी ऊपर ही मिलेगा ना, क्योंकि ग्राफ ऊपर है, नीचे थोड़ी ग्राफ है। 1 के सामने ऊपर ग्राफ है, 5 के सामने ऊपर ग्राफ है, मतलब एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 5 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि देखो a इंटू एफ ऑफ 1 करो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, ऊपर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। और उसी तरह आप चौथा कंडीशन लगा दो, दैट इज a इंटू एफ ऑफ 5 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ना a इंटू एफ ऑफ 5 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चार को कंडीशन लगा दो, और ये चारों कंडीशन इन दोनों के लिए है। क्यों, यहाँ भी देख लो ना, यहाँ क्या a निगेटिव है, और एफ ऑफ 1 क्या है, यहाँ एफ ऑफ 1 क्या है निगेटिव है क्योंकि इसमें ग्राफ नीचे है। एफ ऑफ 5 भी क्या है निगेटिव है क्योंकि 5 के सामने नीचे ग्राफ है। तो एफ ऑफ 5 इंटू ए, मतलब f1 भी निगेटिव है, f1 भी निगेटिव, a भी निगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव नंबर में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही मिलता है। उसी तरह यहाँ एफ ऑफ 5 भी क्या है, एफ ऑफ 5 भी क्या है निगेटिव है, मतलब फिर से निगेटिव नंबर में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब आप जैसे ये काम करोगे ना, a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन जीरो, तो ये दोनों केस यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों केसेस यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। और यही यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं दिया रहता ना, बोल देता कि बोथ रूट्स आर रियल एंड लाई इन द इंटरवल दिस, यहाँ डिस्टिंक्ट खाली उड़ा देता। तो डिस्टिंक्ट उड़ा देने के बाद यहाँ पे खाली आपको इक्वालिटी लगा देना होता, बस दैट्स इट। लेकिन क्योंकि बोल दिया है कि डिस्टिंक्ट है, सो दैट हम यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। इज इट ओके? अब देखो, तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
यहाँ आपको जनरल फॉर्म में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उसमें लिख देते हैं यहाँ x1 और यहाँ लिख देते हैं x2, जहाँ 1 और 5 है वहाँ x1 और x2 लिख देते हैं, मतलब बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल x1, x2, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि आप माइनस बी बाई टू ए को x1 और x2 के बीच में रखो, मतलब वही माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन x1 बट लेस देन x2, और फिर क्या बोलते हैं कि a इंटू एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इंटू एफ ऑफ x2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वही तो बात है यार, समझ में आया। तो अगर देखो, अगर आपको ये कंडीशन याद रहता कि जब दोनों के दोनों रूट्स एक इंटरवल में लाई करते हैं तो उस केस में ये चार कंडीशन अपने पास होते हैं। पहला डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट बोल दिया है, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। फिर ये दूसरा कंडीशन होता है कि ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 और x2 के बीच में रखना होता है, दूसरा कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज a into f of x1 ग्रेटर देन 0 करना होता है, और लास्ट कंडीशन फोर्थ कंडीशन इज a into f of x2 ग्रेटर देन 0 करना होता है। ध्यान दो यहाँ दोनों ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखो, ठीक। तो ये चार कंडीशन आपको याद रखना होता है कि ये हम लोग चौथा केस पढ़ाते हैं, मैंने बताया ना कि 6 केसेस हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ ग्रुप्स में, उसमें से ये चौथा केस है। तो इतना आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। अगर याद रहता तो झट झट से कंडीशन लगाओ और क्वेश्चन का आंसर फिर पहुंच जाओ, ठीक है। लेकिन मैं ये कंडीशन यहाँ पर कैसे कैसे लिखा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब बारी बारी से इन सारे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे एंड देन इंटरसेक्शन लेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है सब। क्योंकि यार ये जो है बोला है कि बोथ ग्रुप्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और ये 1 और 5 के बीच में लाई करता है, तो m का इंटरवल पूछ रहा है, तो ये सबके लिए सब कुछ मतलब ट्रू तभी होगा जब इन सब सारे कंडीशन सैटिस्फाइड होंगे। ये सारे कंडीशन एक साथ जिस इंटरवल में लगेंगे वही इंटरवल फाइनल आंसर होगा ना, इसीलिए सबको इंटरसेक्शन लेंगे, सारे कंडीशन का को सॉल्व करेंगे एंड देन इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो पहला कंडीशन लगाते हैं दैट इज d ग्रेटर देन 0, और d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b क्या है, b x का कोएफिशिएंट होता है ना, तो x का कोएफिशिएंट माइनस m है, तो माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर ना, माइनस 4 इंटू a क्या है, a तो 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू भी 4 है, तो ग्रेटर देन 0, दैट मींस m स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखना m माइनस 4 इंटू एम प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखो, यहां से हम ये वेविकल मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ से -4 और यहाँ से 4, ठीक है। तो चूंकि ग्रेटर देन 0 लेना है तो प्लस माइनस प्लस, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करने से पता चला कि m का जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा होगा, 4 से इंफिनिटी तक, और माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 तक, इधर माइनस इंफिनिटी है, मतलब m कहां से कहां तक है, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4, माइनस इंफिनिटी टू -4। अच्छा यहाँ क्लोज नहीं लगाना है, ओपन है, क्यों, क्योंकि माइनस को यहाँ देखो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी रहता तब यहाँ क्लोज, तब ओपन ब्रैकेट, यहाँ इक्वालिटी है ही नहीं, हर जगह ओपन लगाएंगे, ठीक है। तो फिर यूनियन, यूनियन 4 से इंफिनिटी, तो ये किसका इंटरवल आ गया, ये इंटरवल आ गया आपका m का, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं है, वैसे पूछा है m का ही इंटरवल, m का इंटरवल सिर्फ ये कंडीशन बोल रहा है, सिर्फ ये कंडीशन बोल रहा है इतना होगा, मतलब ये पहला लाइन बोल रहा है ना कि m इतना में लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी से 4, -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये सिर्फ पहला लाइन बोल रहा है, ठीक है। और बाकी ये तीन को कंडीशंस है वो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट से निकला है, ठीक है। तो ये तीनों को सॉल्व करेंगे तब हम आंसर का डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम रख लेते हैं, सब इरेज करके और यहाँ पर रख लेते हैं इसको, ठीक है ना। क्या आया है, m बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये आया है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन को सोल्व करिए। तो सेकेंड कंडीशन इज -b/2a माइनस बी क्या है -m बाई 2a, तो 2 इंटू ए तो 1 है ना, a x स्क्वायर के होते हैं, ये जो है वो 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, ऐसे 1 और 5 के। यहाँ अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 2 से ना, तब ना 2 खत्म होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा नीचे से, और ये 10 हो जाएगा ना। अब देखो ये दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि m जो है ना वो 2 से 10 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब क्या है, m बिलोंग्स टू 2 to 10, समझ में आया, मतलब ये दूसरा कंडीशन से निकल गया। ठीक है, तो एक चीज और मिल गया, दैट इज m बिलोंग्स टू सॉरी 2 to 10। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन को सॉल्व करके मिल गया। अब हम थर्ड कंडीशन को सॉल्व करेंगे। थर्ड कंडीशन इज a into f of 1 is greater than 0। a क्या है, a तो 1 है, into f of 1 मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 1 पुट कर दो, क्या मिलेगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो -m और फिर +4, -m+4 ना, +4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी यही रह जाएगा, मतलब ये कितना बनेगा 4 और 1 5। ठीक है, तो -m+5 ग्रेटर देन 0, m को उस साइड लेके जाओ। ठीक है, m को उस साइड लेके जाओ, तो 5 ग्रेटर देन m, मतलब ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ये थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि m का वैल्यू जो होगा ना वो 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा तो इंफिनिटी भी हो सकता है, मतलब यहाँ से क्या आया, m बिलोंग्स टू 5 to इंफिनिटी। ठीक है, तो एक और बात मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, m जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 5 से इंफिनिटी को लाई करेगा। सबका अपना अपना विचार है, देख रहे हो ना, ये सारे अलग अलग कंडीशन है चारों के चारों, और चारों अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई m को यहाँ से यहाँ में रहना चाहिए, उसको यहाँ से यहाँ में रहना चाहिए, एक बोल रहा है कि उसको यहाँ से यहाँ में रहना चाहिए, तो सबका अलग अलग ओपिनियन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि डिसीजन लेने के लिए सबसे एक बार पूछ ले रहे हैं कि सबका क्या क्या बात है, क्या क्या राय है, और फिर सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो हमारा फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये आप अपने दैनिक जीवन में भी डिसीजन लेने के लिए यूज कर सकते हो। किसी से राय लेना है तो अलग अलग आदमी अलग अलग तरीका बताएंगे, अलग अलग अपना ओपिनियन बताएंगे, राय देंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सबका इंटरसेक्शन लेके और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन तक सॉल्व कर लिया। आप देख रहे हो ना, कंडीशन सॉल्व करना कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बस आपको अगर ये पहले से पता रहता ना तो ये 2 मिनट के अंदर में क्वेश्चन डन हो जाता। ठीक है, बस आपको पहले से पता होना चाहिए। चलो, अब बहुत लोग को पता होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, a इंटू, तो a तो 1 है, a को 5 मतलब यहाँ 5 रखो तो 5 × 25, और यहाँ 5 रखेंगे तो -5m हो जाएगा, -5m, और ये +4 पहले से पड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 0, इसको भी ग्रेटर देन 0 करना है, यहाँ से सॉल्व करना। तो देखो ये कितना बनेगा, 5 4 9 29, और ग्रेटर देन ये 5 में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या आ गया, ये 5 गुणा यहाँ 5 बिठा दो, मतलब m का वैल्यू 29/5 से बड़ा, 29/5 मतलब m जो का ऐसे लिख देते हैं, इसको पलट देते हैं, मतलब m की तरफ ये देखो, उधर में कोना है तो इधर में कोना कर दिए, मतलब बड़ा कौन है 29/5, तो 29/5 अभी भी बड़ा है, तो इसको डिवाइड करके लिख दो, ये कितना बार हो जाएगा 25, ये इतना 5.8 आएगा क्या, ठीक है ना, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि m का जो वैल्यू होगा वो 5/8 से छोटा होगा, यही ना बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, m का जो वैल्यू होगा दैट इज 5 से छोटा, ठीक ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था ना,
उसमें क्या था, 1 - 1 - m+4 > 0, मतलब ये m उधर जाएगा, इधर m हो जाएगा, तो ये 5, मतलब m का वैल्यू 5 से छोटा है, m का वैल्यू क्या है 5 से छोटा ना, तो ये गड़बड़ लिखा गया 5 से छोटा, यानी -∞ से 5, 5 से छोटा तो -∞ भी हो सकता है, यानी -∞ से 5, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि m का जो वैल्यू होगा दैट इज 5.8 से छोटा। अब ये बोल रहा है कि 5.8 से छोटा होगा, मतलब -∞ से 5.8, यही ना। तो ये फोर्थ कंडीशन का क्या राय है, m जो है वो -∞ से 5.8 तक लाई करेगा, 5.8 में लाई करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, सॉल्व हो गया, इंटरसेक्शन ले लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं जी, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं इंटरवल्स का, तो यहाँ कै को कंडीशन की इंटरवल लेना है, सॉरी कै को इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, 4 को। तो आप देखोगे जिस पॉइंट पर 4 बोला है लिखेंगे ना, तो वही हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अभी समझाते हैं। देखो नंबर लाइन बनाओ, बना लिया, नंबर लाइन बन गया। अब इसको पहले सबको बारी बारी से यहाँ पर प्लॉट कर दो। m बोल रहा है कि माइनस, ये है -∞ और ये है +∞, ठीक है। ये पहला कंडीशन बोल रहा है कि -∞ से -4 और 4 से ∞ में होगा। इधर मान लो कि कहीं ये 4 है, तो -4 और इधर कहीं 4 है, तो पहला कंडीशन बोलता है कि m जो है वो इधर लाई करेगा, ठीक ना, समझ में आ रहा है। 4 के सामने मैं होल दिखा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 4 को इंक्लूड नहीं करना है, -4 को इंक्लूड नहीं करना है, और 4 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब इसके सामने भी होल दिखाना है, ठीक है। तो ये पहला पहला कंडीशन बन गया, ये पहला कंडीशन बन गया। ये पहला कंडीशन बोल रहा है कि m को जो है -∞ से -4 में या 4 से ∞ में रहना चाहिए, ये बोल रहा है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि m को ना 2 से 10 में रहना चाहिए, तो इधर कहीं 2 होगा, ठीक है, इधर कहीं 2 होगा और इधर कहीं 10 होगा। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि m को ना 2 से 10 के बीच में रहना चाहिए, मतलब 2 को 10 को भी नहीं इंक्लूड करना है, मतलब इनके सामने भी होल, ऐसा। ये दूसरे नंबर के भाई साहब का ये कहना है। अब तीसरे नंबर के भाई साहब क्या बोलते हैं कि m को -∞ से 5 में रहना चाहिए, -∞ से 5 में रहना चाहिए। 5 कहाँ होगा भाई, तो 5 कहीं इधर होगा ना, तो -∞ से 5 में रहना चाहिए, तो 5 के सामने ऐसे होल बना देते हैं और इधर, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया और ये तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक ना, ये हो गया। अब ये लास्ट वाला क्या है, ये लास्ट वाला बोलते हैं कि नहीं, m को -∞ से 5.8 में रहना चाहिए, 5.8 कहाँ आएगा भाई, तो 5 से कहीं आगे 5.8 आएगा, 5.8, तो इसके लिए हम नीचे बना लेते हैं, 5.8 को भी इंक्लूड नहीं करना है, और इस -∞ इधर ना, इधर रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका फोर्थ कंडीशन हो गया। अब चारों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये प्लॉट करने के बाद आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब कि जितने चीज का इंटरसेक्शन, जितने इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है ना, उन सारे इंटरवल का देखो कि ग्राफ कहाँ पर है, कहाँ पर सारे का ग्राफ है, सारे का ग्राफ जिस जगह पर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर तो देखो, इसका है, इसका है, इसका है, मतलब पहला का है, चौथा का है, तीसरा का है, दूसरा का तो नहीं है, मतलब इधर नहीं होगा। जहां पर चारों का होगा तो आप देखोगे तो ये 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में देखो चारों के ग्राफ है कि नहीं है, और कहीं देख लो चारों का नहीं है। अगर 5 से इधर देखोगे तो दूसरा का है, दूसरा का है, और ये कौन सा है, अच्छा ये दूसरा नहीं है भाई, ये वाला दूसरा है ना, ये दूसरा है, ये तो पूरा पहला ही है ना, ठीक है।
तो देखो इस 5 से आगे देखोगे तो ये दूसरा का है, पहला का है और चौथा का है, तीसरा का नहीं है। 5 से आगे देखो, 5 से आगे नहीं है, ठीक है, चौथा है, दूसरा है और पहला है, तीसरा नहीं। तो ये वाला इंटरवल, ये वाला पोर्शन तो हमारा एम का नहीं होगा। अब ये वाला देखोगे 4 से इधर वाला, तो इधर में देखो ये सब मतलब ये वाला नहीं है, ये देख रहे हो ना, फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वाला तो इसके आगे, इसके इधर है, बीच में तो यहाँ पर नहीं है, समझ में आया? तो जहां पर चारों लाई करेंगे ना वो, तो ये कहां पर चारों लाई कर रहा है, तो ये आप देखोगे, ये पोर्शन आप देखो ना 4 से 5 वाला, तो वहां पर ये फोर्थ वाला भी लाई कर रहा है, और ये 2 वाला भी लाई कर रहा है, ये 1 वाला भी लाई कर रहा है, ये 3 वाला भी लाई कर रहा है, मतलब ये चारों कंडीशन से यहाँ पर लाई कर रहे हैं। मतलब हमारा आंसर जो होगा एम के लिए फाइनल इंटरवल दैट इज 4 to 5। और यहाँ पर ओपन की क्लोज, ओपन की क्लोज, तो दोनों पर ओपन होगा, वो इसलिए क्योंकि 4 देखो ना, 4 की आप देखो ना कहाँ इंक्लूड है, 4 चारों में इंक्लूड रहना चाहिए, तब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन, और कॉमन मतलब जो सब में हो, कॉमन मतलब जो सब में हो। तो 4 देखो, 4 ये दूसरा वाला में है क्योंकि यहाँ होल नहीं है, चौथा वाला में भी 4 है क्योंकि ये बोला है कि 5.8 से छोटा, तो 5.8 से छोटा 4 भी होता है ना, तो ये चौथा बोल रहा है कि हम 4 को रखेंगे, दूसरा बोल रहा है कि हम भी 4 को रखेंगे क्योंकि ये 2 से लेकर 10 तक है, तो 2 से 10 में 4 भी आता है। अब ये बोल रहा है, ये पहला वाला कंडीशन बोल रहा है कि भाई 4 को मत लो, 4 के बाद के सारी चीज को ले लो, चाहे -4 को मत लो, -4 के पीछे वाले को सबको ले लो। तो ये देखो ना, ये पहला कंडीशन जो है वो 4 को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि 4 को मत लो, 4 के बाद वाले सबको लो। और ठीक है, और 3 वाला में भी 4 इंक्लूडेड है, 3 वाला बोल रहा है कि ये 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा 4 भी होता है, ठीक ना। तो ये खाली पहला वाला कंडीशन जो है वो 4 को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। 5 में भी वही बात है, 5 चौथा में भी है, दूसरा में भी है और पहला में भी है, लेकिन तीसरा में नहीं है। तीसरा बोल रहा है कि 5 मत लो, 5 से छोटा जितना है सबको ले लो, ठीक है। कोई एक आदमी मना कर दिया, तो इंटरसेक्शन चूंकि लेना है, तो इंटरसेक्शन लेना है मतलब सबकी राय मिली जुली होना चाहिए ताकि कंट्रोवर्सी ना हो, ना तो फिर एगो की बात मान लिया जाएगा और एगो की बात नहीं माना जाएगा, तो झगड़ा हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो झगड़ा ना हो, ऐसा काम मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि सब लोग संतुष्ट हो जाए। तो इस जगह पर 4 से ओपन 4 से 5 में सब लोग संतुष्ट हैं कि हाँ भाई एम का वैल्यू इसमें होना चाहिए, ये चारों लोग बोल रहे हैं कि एम का वैल्यू 4 से 5 में होगा, और बाकी अलग अलग होगा, वो सबका अपना अपना राय है, लेकिन सब लोग की एक बात कॉमन है कि ये 4 से 5 में सब लोग का राय है, ठीक है। मतलब 4 से 5 हमारा फाइनल आंसर होगा विच इज इन द ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा? खैर ये क्वेश्चन देखो, मुझे टाइम लग गया बनाने में, आपको बताने में, समझाने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको भी टाइम लगेगा, ठीक है। आपको भी टाइम लगेगा ऐसा नहीं है, ये दो मिनट के अंदर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, काफी चिंदी क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना मत भूलना, कमेंट बता दो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नापसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बताना जरूरी है। आप अगर यहाँ तक वीडियो पर आए हो तो डेफिनेटली एक बार कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पीवाईक्यू के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय।